ओम शांति। तो आज 22 मार्च 2026 है। आज का दिन भी हमारे लिए बहुत विशेष और बहुत खास हो जाता है, क्योंकि आज इस सीजन का लास्ट बाबा मिलन है। अब बाबा वापस कब आएंगे? जो बाबा मिलन ऑफिशियल विधि बनी हुई है, वो सीधा 6 महीने के बाद ही बाबा मिलन के प्रोग्राम होंगे। चाहे जिनको मधुबन जाके बाबा मिलन करना है, चाहे जिनको फोन पर बाबा मिलन करना है, चाहे जिनको सेंटर पर आकर के बाबा मिलन करना है, वो कब करेंगे? अब सीधा 6 महीने के बाद, अक्टूबर में। तो आज बाबा जब आएंगे तो हमें 6 महीने का होमवर्क दे करके जाएंगे कि इन 6 महीने में आपको करना क्या है, खुद की सेवा और सर्व की सेवा के लिए। तो ध्यान से शाम को बाबा मिलन करना है, विधि प्रमाण बाबा मिलन करना है। सेवा केंद्र पर बाबा मिलन होता है, तो वहां पर जाकर के संगठन में बाबा मिलन करो तो और भी अच्छा। और घर में जिनको एकांत मिलता है तो वो आराम से घर में 8 साढ़े 8 बजे तक बाबा मिलन करो। पहले भाई जी का क्लास सुनो, फिर उसके बाद में बाबा मिलन करो। तो आज रविवार है, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स की मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 7 अप्रैल 2009, जिसे आज हम सुनेंगे 22 मार्च 2026 को। मुरली की हेडिंग है कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। आज चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक हैं, उन हर एक बच्चों को देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक हैं, दूसरा स्वराज्य के मालिक हैं। दोनों मालिकपन हर बच्चे को बाप द्वारा मिला है। बालक भी हैं और मालिक भी हैं। तो मालिक किसके हैं? भगवान से प्राप्त सर्व खजानों के। और मालिक किसके हैं? दूसरा स्वराज्य, इन सभी कर्मेंद्रियों के। तो बालक भी हैं और मालिक भी है। मेरा बाबा कहा और बाप ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालक और मालिक दोनों अनुभव है। आज बहुत बहुत बच्चे आए हैं, इस वर्ष का लास्ट टर्न है। तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक अपने से पूछे, मेरा पुरुषार्थ क्या? बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हैं, लेकिन एक आश बाप की है। बताएं क्या आश है? बाप की आश को पूर्ण करेंगे ना? है हमारे अंदर इतनी हिम्मत और इतना बल और इतना उमंग और इतनी शक्ति कि हम भगवान की आशा को पूरा कर सकें? बाबा पूछ रहे हैं, हाथ उठाओ जो आश पूर्ण करेंगे। सोच समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि भगवान को इंसान तो नहीं है कि कह दिया और सोचे कोई बात नहीं वो संभाल लेंगे, उनको तो सब पता ही है मैं किन हालातों से गुजर रहा हूँ। वो भगवान है, उसको सच में पता है हम किन हालातों से गुजर रहे हैं, उसको सच में पता है। लेकिन फिर भी वो क्या कह रहे हैं? हाथ उठाओ जो आश पूर्ण करेंगे। अब हाथ उठाओ जो बाबा की आशा को पूर्ण करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। देखा देखी मत उठाना, अपने पर विश्वास रख के उठाओ कि भगवान का मैं बच्चा हूं, आशा पूर्ण कर सकता हूं। कर सकते हैं, बहुत अच्छा। छोटी सी आश है, वो है आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द? जो बार बार नीचे ले आता है, वो शब्द है कारण। मैं ये कर लेती लेकिन ये कारण हो गया, मैं ये कर लेती लेकिन ये कारण हो गया। इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो, क्योंकि अभी आपकी सेवा भी कौन सी है? विश्व के आत्माओं की, सबकी समस्या का कारण निवारण कर, निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना है, क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो।
तो जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो तो स्वयं भी कारण को मुक्त करेंगे, तब तो औरों को मुक्ति दिला सकेंगे, निर्वाण में भेज सकेंगे। तो ये एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है कि सहज है? सोचो। आज जो भी आए हैं वह अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है। कारण में तो आधा कल्प रहे, अभी निवारण का समय है। निवारण और निर्वाण, मुक्ति। तो आज बाप को ये देने की हिम्मत है। लास्ट टर्न है ना, सभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेह से, स्नेह के प्लेन ने आप सबको मधुबन में पहुंचा दिया। बाप दादा हर एक का स्नेह देख हर एक को पदम गुणा दिल का स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है ना, उसको स्नेह में सौगात भी दी जाती है, गिफ्ट दी जाती है। तो आज बाप दादा सौगात में ये कारण शब्द लेना चाहते हैं। ये आश बाप दादा की पूर्ण करनी है ना? करने या आशा पूर्ण? तो फिर हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। कारण शब्द को यहां ही छोड़ करके जाना है, ठीक है? यहाँ गेट से निकलो तो कारण शब्द समाप्त। गलती से आ भी जाए तो बाप को जो दी हुई चीज, तो ये तो अमानत है। तो अमानत में क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है। तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया। किया? दूसरी बारी पूछा है बाबा ने। हाथ उठाओ फिर से। क्यों उठवा रहे हैं बाबा हाथ बार बार? नीचे करें, याद रहे, ताकि याद रहे। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, चाहे स्व का पुरुषार्थ है, चाहे सेवा का पुरुषार्थ है, चाहे पढ़ाई धारणा या जो कुछ भी है आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ, उन सभी को करने के लिए आत्मा क्या ढूंढती है? कोई ना कोई। उन सभी को करने नहीं, उन सभी को ना करने के लिए बहाने, जिसको कारण बोलते हैं। मैं सुबह अमृत वेले उठ तो जाती, लेकिन क्या कारण था? रात को लेट सोई, रात को नींद नहीं आई, रात को गोली ली थी। ये तीनों बातें अच्छी नहीं हैं। नींद क्यों नहीं आई? पूरा दिन श्रीमत पर नहीं चली तो ही रात को नींद नहीं आई। नहीं तो नींद ऐसे आनी चाहिए जैसे डेड बॉडी पड़ती है। पूरा दिन हम इतने थके हुए होते हैं, आप नहीं थके होते, हम तो थक जाते हैं। आप घर का काम करते करते नहीं थकते? पूरे दिन में थकते हैं ना? तो जो आत्मा पूरा दिन थकी हुई है, उस आत्मा को रात को लेटते ही क्या आ जानी चाहिए थी? नींद आ जानी चाहिए थी। पर नींद का एक टाइम होता है, नींद की एक विधि होती है, नींद के लिए कुछ योग, कुछ प्रावधान होते हैं। उन सभी को मिस करते हुए थोड़ी देर बातों में लगा दिए, थोड़ी देर स्क्रीन को देखने में लगा दिया। इतने में तो ये जो हमारी ग्लैंड अर्थात जहां पर आत्मा निवास करती है ना, उसको अंधेरा चाहिए, अंधेरा। तब ये ब्रेन एक्टिव होता है अगले दिन के लिए। लेकिन रात को तो हम इसको अंधेरा दे ही नहीं पाते हैं। तो कभी मोबाइल है, तो कभी टीवी है, तो कभी लोग हैं। तो लोगों से भी तो अंधेरे में क्या बातें करेंगे, तो लाइट जला लेते हैं। और बाबा को याद नहीं किया, और पूरा दिन अगर कोई श्रीमत पर नहीं चले तो रात को नींद नहीं आ रही, थके होने के बाद भी नींद नहीं आती है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। लेकिन वही नींद मुरली क्लास के अंदर आराम से बैठे बैठे भी आ जाती है। वो कह रहे हैं आ जाती है। तो ये बुरी बात भी नहीं है, ये अच्छी बात भी है। चलो, क्योंकि यहाँ पर भगवान हमें सुकून देता है, शांति देता है, चैन देता है, तो आत्मा को राहत मिलती है। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, सो जाया करो। मैं तो आजकल सबको बोल देती हूँ,
कि सुबह नहा धो करके घर को छोड़ करके सुंदर बन करके हम बाबा के घर आकर के अगर अपनी सीट पर सो भी गए तो कोई बात नहीं, मेहनत करके आकर के सोए ना। घर पर ऐसे ही आलसी बिना नहाए धोए नाइट ड्रेस में पड़े हुए सोए रहते, उससे तो अच्छा बाबा के घर आकर के सो। बाप के घर से एक पॉइंट तो अंदर गया होगा, मीठे बच्चे महावाक्य में तो जागे हुए थे, प्रश्न उत्तर में भी जागे हुए थे, फिर ओम शांति होते होते धीरे धीरे नींद आई, कोई बात नहीं। लेकिन धारणा का मुख्य सार हुआ मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों को माता पिता, फिर आंख खोल के कह रहे सब लोग बोल रहे हैं, तो फिर वरदान तो सुनेंगे, स्लोगन तो सुनेंगे। ये बात मैं सही नहीं कह रही हूं, लेकिन फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना करने से कुछ करना तो फिर भी अच्छा है। बाबा के घर आएंगे तो खाली हाथ भी नहीं आएंगे, बाबा के घर आएंगे तो कुछ ना कुछ कर भी देंगे और कुछ एक दो महावाक्य सुन भी लेंगे घर पे, तो हम ये तीनों काम ही तो अच्छा तो किया कुछ। आए तो ही हुआ ना, अब भले सो जाओ सोना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो यहाँ पर कोई हमारे सिर पर डंडा नहीं लेके खड़ा, बस वो हमारा अच्छा भला सोचते हैं, इसलिए कभी कभी वो बोल देते हैं कि अरे भाई जागो, आंखें खोल के बैठो, क्योंकि वो हमसे स्नेह करते हैं, वो हमारी उन्नति चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक नींद का कारण है, सुबह अमृत वेला नहीं हुआ ये कारण है, फिर मुरली में नहीं आए तो ये कारण है, रिश्तेदार आ गए थे, कहीं जाना था, कुछ करना था, जाना था 10 बजे और सुबह 7 बजे की मुरली मिस कर देते हैं, तो ये अच्छी बात है। बाबा ने कहा इसी प्रकार से सेवाएं होती है, सारी बीमारियां हमको कहाँ याद आ जाती है, सेवा। माता जी ये सेवा है, दीदी देखो मैं तो एकदम मौत की घाट पर खड़ी हूँ और आपको सेवा याद आ रही है, तो ये तो समय कम है, समय आपको तो पता नहीं कितना दिख रहा है, लेकिन हमें तो बहुत आराम से दिख रहा है कि समय सच में बहुत कम है। और जिस आत्मा को सच में लगता है ना कि समय कम है, वो आत्मा अपना सेकंड सेकंड सोच समझ के चलती है। लोग नाराज हो जाए भले हो जाए, नो प्रॉब्लम, नहीं होने चाहिए, पर हो जाए तो हो जाए, लेकिन भगवान और भगवान का कार्य है, वो मुझसे नाराज नहीं होना चाहिए। प्राथमिकता देनी है पहले मेरे लिए क्या करना जरूरी है, शरीर के कर्तव्य अब नहीं, अब तो आत्मा के कर्तव्य करने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बाबा ने तो आज कह दिया, 4-5 बार कह दिया और बोल दिया, हाथ उठाओ, फिर से हाथ उठाओ, पीछे वाले हाथ हिलाओ। आज शांति वन में करीब 28 से 29 हजार भाई बहने अंदर बाहर बैठ करके मुरली सुन रहे हैं, सभी हाथ हिला रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यों लगेगी, किस लिए क्यों लगेगी, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, क्यों लगेगी 2009 की मुरली है, लेकिन आप सेवा केंद्रों पर रहने वाली जो भी दीदियां होती हैं उनसे आप पूछो क्यों लग चुकी है। कल हम 4 बजे के प्रोग्राम के हिसाब से तैयार थे, उधर से आते हैं तो इधर एक आत्मा और बैठी होती है, उसका कोर्स रात को 9 बजे तक चल रहा है, क्योंकि वो आत्मा केवल क्या लेने आई है, मुक्ति लेने के लिए आई है। उसके बाद में क्लास शुरू हो जाती है, उसके बाद में क्या, इतने में रात सोने का टाइम हो जाता है। तो क्यों तो लगी हुई है, बाबा ने कहा क्यों लगेगी, 2009 की मुरली है। हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, तो देने वाले मुक्तिदाता पहले आप इस शब्द से मुक्त बनेंगे तभी तो मुक्ति दे सकेंगे। बाप दादा ये सोचते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही रहे कि मुझे मुक्त बनकर मुक्ति दिलाना है, क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। लिख लेना इस बात को, समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है, तो समस्या समाधान रूप में बदल जाए, मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती? तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है,
क्योंकि अभी हर एक को अनुभवी मूर्त बन कोई ना कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। तो बाबा अभी चाहता है कि, क्या चाहते हैं बाबा? बोलो, अभी तक क्या सुना, क्या है बाबा की आश? तो बाबा भी चाहता है कि आप सबका चेहरा, चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि ये मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो, सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नजदीक ले आता है। तो ये अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो, साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। अभी गर्मी की सीजन है तो गर्मी का और सर्दी का अनुभव करा रहे हैं। जब साइंस के साधन अनुभवी अनुभवी बनाते हैं तो क्या साइलेंस की पावर, शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती? तो बाप दादा अभी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रहे, नैनों से, मस्तक से कोई ना कोई शक्ति का अनुभव सुनाओ, अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनने के समय अच्छी लगती है, लेकिन समस्या आती है तो भूल जाते हैं, लेकिन अनुभव जीवन भर तक भूलता नहीं। बाप दादा ने एक कारण देखा, रिजल्ट भी देखी। एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक दी। कौन सी रिजल्ट? आज तक सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं। सेवा बढ़ाते भी हैं और प्लान भी अच्छे बनाते हैं। रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है, लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्ध होती जाती है, खुश भी होते रहते हो, और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अभी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है? बाबा ने कहा वो है उमंग उत्साह सहित। जितना उमंग उतना ही समय अनुसार बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए। सेवा के अंदर लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, अच्छी ऊंची मिलन, बढ़ोतरी, उन्नति की बातें होती है, लेकिन साथ साथ बाबा ने कहा क्या रहे? बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग्य वृत्ति में कमी। हमारा जो पर्सनल पुरुषार्थ चल रहा है ना, उसके अंदर बाबा ने एक कारण देखा। हम तो अपने अनेक कारण देख सकते हैं, लेकिन बाबा ने एक क्या कारण देखा? समय फास्ट चल रहा है, सब कुछ फास्ट चल रहा है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ नहीं हो रहा ना। उसकी समस्या क्या है कि अभी तक हमको बेहद का वैराग्य आया नहीं है। कैसे आता है वैराग्य? देखो, उन साधु संतों को याद करो, उन ऋषि मुनियों को याद करो, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सभी भिक्षु जो होते हैं, भिक्षुणियां होती हैं, इन सभी को वैराग्य कैसे आता है? किसी की कहानी आपको याद आ रही है कि इनको वैराग्य कैसे आया? कहां से आता है वैराग्य? क्या ऐसा होता है कि वैराग्य आ जाता है? वो नेमिनाथ की कहानी है कि वो वृंदावन पर जा रहे थे तो पशुओं को खूब काट रहे थे भोजन के लिए। तो नेमिनाथ एक तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, उनकी शादी हो रही थी। तो जैसे दूल्हा जाता है अपने रथ पर, तो वो जा रहे थे बीच में जंगल को क्रॉस करके। जंगल मतलब जहाँ पे पंडाल लगे हुए थे भोजन आदि के, प्रतिभोज बोलते हैं ना। तो उन्होंने देखा यहाँ पे पशु हैं और पशुओं के चिल्लाने की आवाज आ रही है। वो रुके, उन्होंने पूछा ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि आपके विवाह का जो भोजन बनेगा ना, उस भोजन की तैयारी हो रही, क्योंकि साधारण नहीं थे, राजा राजसी घराने के थे। उनको वहीं पर ही खड़े खड़े वैराग्य आ गया कि ये कैसा विवाह जहां पर भोजन के अंदर क्या परोसा जा रहा है? नॉनवेज। और आज ऐसी कितनी शादियां होती है दुनिया में जहां पर भोजन, दारू, सब कुछ ऐसा ही चलता है। किसी लड़के लड़की को आता है वैराग? बल्कि कितने सारे तो लोग नाराज हो जाते हैं कि अरे आपने यहाँ पे हमारी फेवरेट दुकान क्यों नहीं लगाई?
आपको पता नहीं जमाई भाई आए हैं, ये आए हैं, वो आए हैं, कौन आए हैं। और फिर जिस पत्नी से उनको, जिस कन्या से उनको विवाह करना था, राजल, तो उन लोग को भी क्या आ गया, वैराग्य आ गया। पति पत्नी दोनों ही क्या बन गए, जैन, भिक्षु और भिक्षुणी बन गए। तो ये कुछ बातें होती है, ऐसी एक नहीं, ऐसी अनेक कहानियां हैं। अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा वैराग्य कैसे कैसे आ जाता है। एक संत की कहानी है कि पेट में भयंकर दर्द था, अच्छा। और वैद्य और सारे बुला लिए, ठीक ही नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा आप एक उसको याद करो, उसको याद करके वो सही हो गए, वैराग्य आ गया। वैराग्य आ गया। मैंने अपने सफेद कपड़े मांगे ना, तो आश्रम में देखा थे, खराब नहीं उसकी, और दूसरे पंखे से हवा कर, कोई देखने वाला नहीं, वो वैराग्य नहीं है। तो उसको कैसे वैराग्य आया? पेट में दर्द हो रहा है, इतनी सारी दवाई लेने पर भी ठीक नहीं हुए, किसी ने बोला ऊपर वाले को याद करो ठीक हो जाओगे, ऊपर वाले को याद करे ठीक हो गए, और वैराग्य आ गया। वैराग्य आ गया कि संसार का कुछ भी मेरे काम नहीं आया, जब उसका नाम ही मुझे ठीक कर रहा है तो मेरा सारा जीवन किसका होना चाहिए, उसका। और ऐसे तो हमने खुद को कितनी बारी ठीक किया है। रोज ही तो हम बोलते हैं मैं यहाँ ऐसे हो गया था, बाबा ने मेरे को ऐसे ठीक कर दिया, मैं यहाँ ऐसे हो गया था। लेकिन वैराग्य किस चिड़िया का नाम है, कईयों को यही नहीं पता चल रहा है। वैराग्य किडनी दोनों के बिना रह रहे हैं। तो ऐसी आत्माएं जो धरती पर होती हैं, उनसे हमें सीखना चाहिए वैराग्य के बारे में। और अब भगवान ने हमें सिखाया है बेहद का वैराग्य। घर गृहस्थ में रहते हुए, सब लोगों के बीच में रहते हुए, जैसे दादी जानकी, गुलजार दादी, जितनी भी दादियां थी, ये सभी दादियां बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बड़े बड़े जमीनें, पहाड़ के पहाड़ खरीद रहे हैं, नए नए विदेशों में एरोप्लेन में बैठ करके जा रहे हैं, और नए देशों के अंदर नए नए घर कोई भारतीय स्त्री जाकर के वहां खरीद रही है। तो प्रॉपर्टी तो बना रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। लोग आते हैं, कोई उनको सोने की अंगूठी पहनाता है, कोई गले के अंदर सोने की चैन डाल देता था दादियों के, कोई कड़े पहना करके चला जाता था। सब कुछ उनको मिल रहा है, और पैसा तो लाखों करोड़ों के अंदर आता है। लेकिन फिर भी एक तो होता है कि आपको मोबाइल ही नहीं रखना, लेकिन मोबाइल रखते हुए भी आपको केवल वैराग्य वृत्ति से लोगों की सेवा करनी है। ये होता है बेहद का वैराग्य। एक आपको पैसा ही नहीं रखना, वो है वैराग्य। एक आपको पैसा रखना है, लोगों से सफल कराना भी है, लेकिन उसको खुद के ऊपर नहीं खर्चना, उसको जन कल्याण, मानव कल्याण के कार्य में लगाना है। ये होता है बेहद का वैराग्य। सब चीजें मेरे हाथ में होते हुए भी मैं खुद की कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त करके बैठी हूँ। बाबा ने कहा बस ये एक ही कारण है जिसके कारण पुरुषार्थ में समस्या आती है। अब बेहद का वैराग्य चाहिए। बेहद का वैराग्य सदा काल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 हो जाते हो। समय ने आपको वैराग्य दिलाया, बेहद का वैराग्य सदा काल होता है। एक तरफ उमंग, उत्साह, खुशी, और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य सदा ना रहने का कारण क्या है? फिर ये बाबा ने वापस, पुरुषार्थ ना होने का कारण है बेहद के वैराग्य की कमी, और बेहद का वैराग्य ना आने का कारण क्या है? बाप दादा ने देखा कि कारण है देह अभिमान। देह शब्द सब बातों में आता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह शब्द सब में आता है। और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? जो देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आता है, वो अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण पुराने संस्कार नीचे लेकर के आते हैं। संस्कार मिटाए हैं, लेकिन कोई कोई संस्कार नेचुरल रूप में अभी भी काम कर लेते हैं। जैसे देह अभिमान की नेचुरल नेचर हो गई है, ऐसे देही अभिमानी की नेचुरल नेचर नहीं हुई है। कहते हैं हमने खत्म किया है, बाबा ने कहा लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया है। अभी तक भी याद है मैं ये हूं,
तो बाबा ने कहा बिल्कुल बीज नहीं भस्म हुआ है, इसलिए समय आने पर फिर से वो देह अभिमान, देह भान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देह भान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। क्योंकि बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी निकल आता है क्या? पुराना संस्कार। और चाहता कौन है? कोई नहीं चाहता। बाबा ने कहा क्यों निकलता है? अंश है, तभी तो वंश होकर के निकल आता है। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की। आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देहभान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है, और वो खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। सर्विस देख सुन बाप दादा खुश हैं, लेकिन अब बाप की यही चाहना है कि जैसे सर्विस के फलक झलक अब लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का, ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव हो। क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे। लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। जो बेहद का वैरागी होगा वो इन साधनों में और अपनी साधना में बैलेंस कर पाएगा। क्योंकि जो आत्मा सेवा करती है ना, उस आत्मा के पास कुदरत ने नियम बनाया हुआ है, प्रकृति उसकी दासी बन जाती है। मतलब वो आत्मा जिस चीज की डिमांड करेगी वो चीज उसके पास आ जाएगी। कोई आएगा, वो चीज छोड़ेगा और फिर कभी नहीं आएगा, ऐसा हो जाता है। क्योंकि प्रकृति दासी बनेगी। इसलिए हमारे बाबा ने हमको क्या बात सिखाई है? जिनको स्थूल पैसा चाहिए, बहुत सारा धन, उनको क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा जो ज्ञान धन में जितना ज्यादा रमण करता है, स्थूल धन तो छम छम करता हुआ उसके पास आता है, लेकिन ज्ञान धन में इंटरेस्ट नहीं है। मुरली पढ़ी और निकली। आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? आज की मुरली बहुत अच्छी थी। और या कौन सा पार्ट सुना देंगे तो बिल्कुल लास्ट में भी सुनाया है। आगे क्या हुआ है, मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई बात कहाँ आई है मुरली में, ये बतानी है। तो ज्ञान धन के अंदर, या फिर ज्ञान धन किसको बोलते हैं? आपस में मिलते हैं तो किसकी चर्चा होती है? अज्ञानता की चर्चा हो रही है कि ज्ञान रत्नों की चर्चा हो रही है? तो जो ज्ञान धन में अधिक रहेगा, स्थूल धन तो उसके पास अपने आप, बाबा ने कहा है, छम छम करते हुए आता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लक्ष्मी बोलते हैं ना। लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी, पैसा, धन, जो सेवा को भी बढ़ाएगा। तो बाबा ने कहा साधन तो बढ़ेंगे क्योंकि सेवाएं बढ़ रही हैं, लेकिन साधन और साधना का बैलेंस रहे तो उसके लिए चाहिए वैराग्य वृत्ति, बेहद की। जैसे आप लोग प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो कि सब कुछ करते कर्म योगी कमल पुष्प के समान रहो, ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ वैराग्य वृत्ति की आवश्यक है। चलते फिरते भी अनुभव करें कि ये विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते आपके मस्तक से शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो। क्योंकि समय प्रति समय अभी समय बदलता जाएगा। तो बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा तो दे दिया है, लेकिन आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग्य की तरफ इशारा दे रहा है। इसके लिए अभी अपने आप को चेक करके देही अभिमानी बनने में, जो देह अभिमान का विघ्न है, अनेक प्रकार के देह अभिमान का अनुभव है, इसको परिवर्तन करो। और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थ
बहुत समय का प्रारब्ध। ज्ञान में आने के बाद कितने साल से मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। कई कई बोलते इतने साल हो गए मुझे चलते, पुरुषार्थ मेरा अब शुरू हुआ है। तो जब से आपका पुरुषार्थ शुरू हुआ है, गिनती वहीं से की जाएगी। अभी बाबा जो कह रहे हैं, जितना समय पुरुषार्थ का उतना समय क्या मिलेगी, प्रारब्ध मिलेगी। अगर अभी बहुत काल का अटेंशन कम देंगे तो अंतिम काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकेंगे। टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि आज मुरली भी इसी अनुसार आई है और आज लास्ट बाबा मिलन है इस टर्न का। तो अच्छे से सीरियस होकर के बैठना। कोई रिवाजी तौर पर हमको नहीं करना है ये कार्य, क्योंकि बाबा सच में आते हैं। बाबा सच में हमें दृष्टि और शक्ति देकर के जाते हैं। तो आज बाबा हमको क्या देंगे, होमवर्क देंगे। और आज की मुरली से बाबा ने क्या होमवर्क दिया है कि टू लेट का बोर्ड लगेगा, उससे पहले पहले बहुत काल का अटेंशन दो कि जो भी कार्य करूं, योग है तो बहुत काल का योग है, सेवाएं हैं तो बहुत काल की सेवाएं हैं, धारणाएं हैं। तो बाबा ने कहा ये देह अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है। और फिर बच्चे रमणीक है ना, तो बाप को दिलासा दिलाते हैं। बच्चे रमणीक हैं और बाबा को क्या दिलासा दिलाते हैं कि बाबा हम समय पर ठीक हो जाएंगे, बाबा आप चिंता मत करो, आप हमारे ऊपर मेहनत मत करो बाबा, इतनी हमें सब कुछ पता है, जब विनाश की घड़ी आएगी हम अपने आप योग लगा लेंगे। कैसे लगता है, कुछ नहीं लगता। घर के अंदर दो लोगों की आपस में झगड़ा होता है, इतने में तो हमारा योग। तो फिर इसके लिए इन छोटी छोटी बातों के अंदर ही योग लगाना। आज सुबह अमृत वेले क्या संकल्प लिया, आज पूरा दिन क्या सोचना है, किसको याद, आप भी चेक करते हैं। आज पूरे दिन मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब मेरे साथ आज अच्छा होगा, क्योंकि मैं बाबा की याद में हूँ, भगवान मेरे साथ है, तो मेरे साथ आज सब अच्छा होगा। बुरा भी होगा वो भी मेरे साथ क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो वो रिकॉर्डिंग भेजी हुई है, दिन में योग लगाना चाहो तो लगा सकते हो। बाबा ने ये बात ही कही, दिलासा देते हैं कि समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप दादा कहते हैं क्या समय आपका टीचर है जो समय पर ठीक हो जाओगे? तो आपका टीचर कौन हुआ, समय हुआ ना। आपकी क्रिएशन समय आपका टीचर हो, क्या ये अच्छा लगेगा? इसलिए समय को आपको नजदीक लाना है। आप समय को नजदीक लाने वाले हो, समय पर रहने वाले नहीं हो। समय को अपना टीचर नहीं बनाओ। समय को टीचर बनाना कैसे होता है, कोई उदाहरण दो। हम सभी समय को अपना टीचर बनाते हैं, कैसे, क्या बोलते हैं हम? जैसे अगर कोई सेवा में जा रहे, सेवा करनी थी तो चिंतन चल रहा है, सही है, सही जा रहे हैं, करो चिंतन। हम कैसे समय पर छोड़ देते हैं काम, क्या बोलते हैं हम? हर चीज का समय होता है, समय आएगा तो अपने आप ही हो जाएगा। समय पर काम करना। और हम सेवा में जा रहे थे तो ये टेम्पो वाले को बुलाना था, तो एक फोन किया नहीं, एक वक्त 5 बजे यहाँ पे जाना ही था, तो वो टेम्पो वाले फोन को बोला मैं तो नहीं, फिर उसके लिए तुम इधर आ जाओ उधर आ जाओ, समय से पहले तैयारी नहीं की ना, तो ये पेपर आ गया कि समय का 5 और बताओ, हाँ, और हम समय को टीचर कैसे बनाते हैं? हम कोई भी काम होता है ना, हमें बचपन से ट्रेनिंग ली हुई है हमने, कोई भी काम होता है तो हम कोई भी काम होता है तो हम, ये भी सही है, कोई भी काम होता है तो हम सभी क्या करते हैं, बस कल से शुरुआत करूंगी, बस आज आज ये चिप्स खा लेती हूँ, कल से बिल्कुल छोड़ दूंगी, आज आज मैगी खा लेता हूँ, कल से बिल्कुल छोड़ दूंगा। करते हैं ना, आज भी करते हैं।
जैसे आज मोबाइल देख लेता हूँ, कल से छोड़ दूंगा। जैसे कल से छोड़ दूंगा, आज देख लेता हूँ, कल से वैसे अमृत वेला करना है, दीदी ने बोला है तो कल से छोड़ देंगे। ये हम सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, सब कर रहे हैं। फिर वो टेम्पो आया नहीं, इस संदेश में कि अगर 1 घंटा पहले उसको कंफर्म कर दिया। तो लेसन लो। अगर समय हमको कोई पाठ पढ़ा भी रहा है, सच में समय एक बहुत बड़ा टीचर है, तो उससे पाठ लो और आगे के लिए तैयार रहो कि अगली बारी से ऐसा मुझे नहीं करना। और समय को हम खुद टीचर कैसे बनाते हैं ऐसे, या जो काम करना है 10 दिन पहले कहा हुआ है, 11वें दिन ये काम होने वाला है। 1 दिन गया 9 दिन पड़े, 2 दिन गए 8 दिन पड़े, 3 दिन गए 7 दिन पड़े, 4 दिन गए 6 दिन पड़े। करते घर वाले बोल रहे कर लो कर लो कर लो, सेंटर वाले बोल रहे कर लो कर लो कर लो। डोंट वरी, हम बैठे ना, हम कर लेंगे, हमें सब कुछ पता है। आप बिना मतलब ही चिंता करते हो दीदी, ऐसा बोल देते हैं। नए 4 काम कुछ दिन और हो जाते हैं। और लास्ट दिन के लिए हमने प्रॉपर अपना वो कार्य रखा है, क्या और कोई काम नहीं आएंगे? कभी सिर दर्द आ जाएगा, कभी घर में अचानक से गेस्ट आ जाएंगे, कभी क्या आ जाएगा। अब वो काम करेंगे लेकिन बिना स्थिति के करेंगे, तो उसके अंदर भावना तो नहीं भरी हमने। तो बाबा ने कहा समय को अपना टीचर नहीं बनाओ। तो बाप दादा आज ये इशारा बार बार दे रहे हैं, बार बार चेक करो और अपने को चेंज करो, परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाता है। तो कोई बच्चा चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, ठीक है, अब आंख खोल के सुनना, ये सबके लिए जरूरी बात है, सोने वालों के लिए भी जरूरी बात है। वो आपको नहीं पता चलेगा, वो यहां से पता चलेगा ना। तो बाबा ने कहा कोई भी बच्चा चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, ठीक है, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है। स्नेह है तब तो बाप का बना है, बाप को पहचाना है। मेरा बाबा तो कहता है, इसलिए समय पर नहीं छोड़ो, समय आएगा नहीं, हमको संपूर्णता का समय समीप लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य में आप सभी साथियों, अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता, बच्चों का साथ है। बाप तो कहते हैं पहले बच्चे आगे बच्चे, तो अभी अगर दूसरे वर्ष में आना ही है तो ये होमवर्क करके रखेंगे, करेंगे। बेहद का वैराग्य, देह अभिमान के कारण की समाप्ति, समय को अपना टीचर नहीं बनाऊंगी आज के बाद कभी भी। तो ये होमवर्क बाबा ने कहा आओ तो होमवर्क करके आना। टीचर कहती है ना स्कूल के अंदर, टीचर कहता है स्कूल के अंदर कि कल आओ तो अपना होमवर्क करके आना, नहीं तो क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलती है। या तो मम्मी पापा के साइन करा के लाना, या फिर क्लास के आगे खड़े रहो, या फिर फाइन भी लग जाता है अच्छे स्कूलों में तो, और इंसल्ट होती है, वो अलग ही बात होती है, फील होता है। तो बाबा ने कहा आओगे ना अगले वर्ष मधुबन तो होमवर्क करके रखना, करेंगे? हाँ, हाथ उठाओ। बहुत अच्छी बात है, होमवर्क रोज करते और रोज ग्रुप में भेजते भी हैं। अच्छा, पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं। देखो आज संख्या बढ़ गई तो 28-29 आए हैं 2009 के अंदर। तो बाबा ने कहा आज संख्या बढ़ गई है, तो बाप दादा ने बच्ची को इशारा दिया कि चक्कर लगा करके देख कर आओ कहाँ कहाँ सोए हैं, कैसे लाइन में खाते हैं, लंबी लाइन है। लेकिन सबके चेहरे पर खुशी है कि मधुबन में तो है ना, पहले खुशी होती थी, आजकल कईयों की खुशी उड़ जाती है। पहले वाली बातें अभी सबके नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुतों के हमने देखी है मधुबन में है, ये बात लास्ट में याद आती है। लेकिन पहले क्या याद आता है, मुझे यहाँ ये नहीं मिला, मुझे ऊपर डाल दिया, मुझे नीचे डाल दिया, मुझे इसके पास डाल दिया, मेरा बिस्तर वॉशरूम के नजदीक कर दिया, मेरा ये कर दिया, मेरा वो कर दिया। अभी तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन पहले इतने सारे लोगों के बीच में
टेंट है, ये है, वो है, खाना लाइन में बैठ बैठ करके खा रहे हैं, लेकिन बस इसी खुशी में है कि हम हैं कहाँ पर, मधुबन में। ये लोग भूल जाते हैं कि जब हम भक्ति में तीर्थों पर जाते थे, हमको कौन से ऐसे बिस्तर और कौन से ऐसे कमरे और कौन से ऐसी डाइनिंग टेबल मिलती थी, कुल्लर मिलते थे, कुल्लर, कुछ नहीं होता था। लेकिन बाबा ने ज्यादा ऐसे रखा है ना हमको, ज्यादा ऐसे, तो हमारे नखरे थोड़े बढ़ गए हैं। अब नखरे बाबा को तो जाके बोलते नहीं है तो बहनों को पकड़ लेते हैं। बहनें क्या करेंगी, वो भी इंसान ही हैं, वो कितनों को खुश कर सकते हैं। इसलिए जिसको नाराज होना है अब होते जाओ, सबको खुश नहीं किया जाता। इसके लिए बाबा ने कहा ये फील करो ना कि मैं कहाँ आया हूँ, कहाँ आया हूँ, मधुबन में। मधुबन में। लेकिन ये खुशी मधुबन में ही छोड़ के नहीं जाना, साथ लेकर के जाना। बाप दादा ने वतन में बैठे आप सबके सोने का, खाने की क्यों का नजारा देखा। बाप दादा को ऐसा संकल्प होता है कि अभी अभी रजाइयों की, गदेलों की बरसात पड़ जाए। जब बाबा देखता है ना बच्चों को कि तकलीफ हो रही है, तो बाबा भी क्या सोचता है कि अभी अभी रजाइयों की, गदेलों की बरसात पड़ जाए, परंतु ये भी मौजों का मेला है। और अच्छी तरह से बाप दादा ने देखा, जहां भी मिला, जैसे भी मिला, सब मेजोरिटी अच्छी तरह से पास है। देखो जब भगवान के मुंह से निकला कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों पर रजाइयों की और गदेलों की बरसात हो जाए, मतलब इनका से नीचे ना बैठना सोना पड़े, तो भगवान के कुछ ऐसे बच्चे उस सभा के अंदर बैठे होते हैं जो संपन्न है या नहीं है, लेकिन वो सोचते हैं अगर भगवान सोच रहे हैं कि मेरे बच्चों के पास रजाई गदेले होने चाहिए, वो उसी दिन ही प्रोग्राम बना लेते हैं, दादियों दीदियों के पास जाते और कहते हैं ये मेरे तरफ से सहयोग लो, ये हमारे पूरे ग्रुप से सहयोग लो और गद्दे और रजाइयां मंगवाओ। भगवान के मुख से निकलना और बच्चों का उस संकल्प को पूरा करना, यही सपूत की। ऐसे आके कई लोग होते हैं, आप हमें कहते तो सही, आके कहना नहीं होता, इशारे। फिर फरिश्ते कहाँ से बने हम? फरिश्ते तो वो होते हैं जो संकल्पों की भाषा को समझते हैं, इशारों की भाषा को समझते हैं। अगर हम भी कहने से काम करें तो हम तो फिर मनुष्य ही हो गए हैं, फिर हम फरिश्ते तो नहीं हुए हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन ये होमवर्क मत भूलना, इसमें ताली नहीं बजाते। बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं। तो आप सब मधुबन में आए हो, बाप दादा भी साकार रूप से इतने परिवार को देख करके खुश है। सहन करना पड़ता है, लेकिन ये सहन सदा के लिए सहन शक्ति बढ़ाएगा। सभी खुश होना, अपने अपने सेवा स्थान पर खुश होना, तकलीफ तो नहीं। और देखो इतने परिवार में मधुबन, और देखो इतने परिवार में पानी फिर भी मिलता रहा है। सभी ने पानी यूज किया ना, थोड़ा कम है तो ध्यान रखना पड़ेगा, परंतु आजकल गांव में पानी पीने का भी नहीं मिलता। यहाँ तो आपको कपड़े धोने का भी पानी मिल रहा है, लेकिन बाथरूम में बैठ के कपड़े धोते ही नहीं रहना। 6 दिन के लिए जा रहे हो तो 7 जोड़ी कपड़े लेकर के जाओ। क्यों धोए हम वहां पर? बाबा के घर का पानी क्यों वेस्ट करेंगे? 7 पॉलीथीन लिफाफे लेकर के जाओ। पहने हुए कपड़े होते हैं वो चेंज करेंगे तो वो लिफाफों में डालो, अपनी बैग के अंदर पैक करो। तो ध्यान, बाबा ने कहा लोगों को तो पीने को पानी नहीं मिलता, और हमारे मधुबन के घर के अंदर हमको कपड़े धोने को भी पानी मिला, और इतना बड़ा परिवार देख करके खुशी होती है। सारे कल्प में बाप दादा को ये फकूर है कि इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं है। अच्छा, आज बाप दादा टीचर्स को एक विशेष सेवा याद दिलाता है जो होमवर्क करना है। टीचर्स के लिए होमवर्क है कि सदा टीचर अपने को बाप दादा के सच्चे साथी, समीप के साथी, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कोई भी आपको देखे तो इन्हों को बनाने वाला कौन है? इन्हों का भी बाप, शिक्षक, सतगुरु आखिर कौन है? आपको नहीं देखे, बाप को देखे। इसी स्वमान में ये 6-7 मास जो मिलता है, ये होमवर्क करना है। फिर बाप दादा पूछेगा कि हर एक ने कितने % में किया। ज्यादा समाचार नहीं पूछेगा,
कितने परसेंट ये होमवर्क किया। आप नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे, इसमें सब धारणा हो जाती है। मधुबन वालों को भी बाप दादा याद प्यार दे ही रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले भी चारों तरफ के ये समझे कि मधुबन का एक एक रत्न विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। तो सारा समय मधुबन वाले ऐसे मनसा सेवा, कर्मणा सेवा और सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बन करके दिखाएं। तो मधुबन वालों को ये रिजल्ट देनी है कि बाप समान बनने का नक्शा अपने में दिखाया। हर एक के मुख से निकले वाह बाबा के बच्चे वाह, ये निकलता है ना मधुबन वालों को देख करके हमारे मुंह से, वाह बाबा के बच्चे वाह, क्या है ये। और इतना कार्य और इतनी चमक और इतना हल्कापन और इतनी खुशी, कितना सीखना चाहिए। वाह बाबा के बच्चे वाह। और आप सभी क्या करेंगे, आप सभी अपने को नंबरवार नहीं लेकिन नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाना। नंबरवार बनने में मजा नहीं है, मजा तो बनना है तो नंबर 1 बनना है। नंबरवार बनना क्या बड़ी बात है। तो सभी विन और 1 ये रिजल्ट सुनाना। अच्छा, सभी तरफ के बाप दादा के दिल तख्त नशीन और भ्रिकुटी के तख्त नशीन और भविष्य के भी राज्य तख्त नशीन ऐसे बाप दादा के सिकिलदे पदम गुणा भाग्यशाली बच्चों को सदा अपने नैनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले और चेहरे द्वारा सदा खुश किस्मत, मन सदा खुशी में नाचता रहे, कोई भी सामने आवे अनुभव करे कि इन जैसी खुशी कहाँ भी नहीं है। और सबक सीख करके जाएं, पाठ सीख करके जाएं। ऐसे हर एक बच्चे अपने द्वारा बाप का, मुख द्वारा बाप का परिचय देते हो, लेकिन नैनों और चेहरे द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले ऐसे चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने पत्र भेजे, ईमेल किया, सभी के बाप दादा के पास पहुंचे हैं। जिस समय आपने संकल्प किया उसी समय बाप के पास पहुंच गया, इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। देश विदेश के सब बच्चों को बाप दिल के स्नेह का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुणा दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं और सभी को नमस्ते कह रहे हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धन और वरदान, आज वरदान है। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। कर्म करते कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी स्वतः योगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। वे स्वयं को 1 सेकंड में न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते ही शरीर से परे अशरीरी, आत्म अभिमानी, बंधन मुक्त, योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी है। वो जब चाहें, जितना समय चाहें, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं, जितना समय चाहें और जब चाहें। 5 मिनट का समय लेकर के बैठो कि 5 मिनट में प्राणेश्वर बाबा को संकल्प में याद करूंगी। 5 मिनट के अंदर हलचल शुरू हो जाएगी। क्या देखो हो गए क्या 5 मिनट? इसका मतलब प्राणेश्वर से योग टूट ही गया, क्योंकि याद क्या आ गया कि टाइम देखो 5 मिनट हो गए क्या, है ना।
लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो जहां और जिस समय हम चाहेंगे प्राणेश्वर बाबा की याद में खुद को स्थित कर सकेंगे। स्लोगन है, एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना। एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना, यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। और आज के अव्यक्त इशारे, ये निश्चय और समृद्धि रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं, मायाजीत बने हैं और अब बनना क्या मुश्किल है। क्या ये समृद्धि स्पष्ट नहीं है कि मुझे श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है? अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। तो अव्यक्त इशारे में क्या समझा रहे हैं कि खुद को बाप के आगे स्पष्ट करना है। बाबा मैं ये हूं, मैं ऐसे विचारधारा वाली हूं, मेरी आत्मा की क्वालिटी बाबा ये है, मैं दिखती ये हूं लेकिन बाबा मैं हूं ये। अब आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं आप खुद को मेरे आगे स्पष्ट करो तो फिर आपका जो पाठ बजेगा वो कौन सा बजेगा? अनेक बार विजय प्राप्त करने वाला। कि जब मैंने भगवान के आगे अपनी पोल खोली दी है तो भगवान मुझे क्या प्राप्त कराएगा? विजय। लेकिन हम कभी कभी क्या गलती करते हैं, दुनिया के आगे दो दो रूप बनाते बनाते हम भगवान के आगे भी कैसे बैठ जाते हैं? नकली रूप के साथ बैठ जाते हैं। बाबा मैं एकदम ठीक हूं, मैं तो कल्प कल्प की विजयी हूं। हम उसको भी सच नहीं बता रहे हैं जो हमारा ऑपरेशन करता है, जो हमें रोज गोली देता है। तो बाबा ने कहा इसलिए फिर हमारी विजय नहीं होती है। संगम युग पर विजय प्राप्त करते करते हमें यहाँ पीक पर, चोटी पर आना था, लेकिन संगम युग के साल बीतते बीतते हम ऊपर तो जाते नहीं हैं। हमारी स्थिति कहाँ चली जाती है? धीरे 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 नीचे, क्योंकि उसके आगे भी हमने अपने आप को अभी तक स्पष्ट, तो इंसान के आगे नहीं करना, निमित्त के आगे भी करने की इच्छा नहीं है तो मत करो, लेकिन कम से कम भगवान के आगे तो अपने आप को स्पष्ट करना ही पड़ेगा और तभी जाकर के हम अपना विजय का पाठ बजा सकते हैं। ठीक है? हाँ जी, नंदी को बताना पड़ता है। इनका फोटो यहाँ क्यों लगाया हुआ है? आप तो हमें ज्ञान देते हो भगवान निराकार है, ज्योति बिंदु पीछे लगी होती है ब्रह्मा कुमारियां बहनें। हम किसी देहधारी को याद नहीं करते, हमारा तो भगवान निराकार है। इतना इतना उनको क्या कहते हैं, मना मना करके बाबा के घर लेकर के आते हैं। यहाँ पर आते ही पहली पहली बारी में ही इतने बड़े सारे एक पुरुष, देहधारी पुरुष का दर्शन हो जाता है। बस रिगार्ड रखते हैं इन बहनों का, दीदियों का, कन्याओं का। इनके आगे बोलते नहीं है कि हमें तो आप ये बोलते बोलते लेके आए थे, यहाँ निराकार से जुड़ाएंगे, निराकार से। फोटो लगाया अपने देहधारी का, कोर्स शुरू होता है। एक दिन बीता, सुना, कुछ नहीं बोला। 2 दिन बीता, सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। चौथे 5वें दिन आते कोर्स आता है पुरुषोत्तम संगम युग का, जिसमें हम यज्ञ की बात करते हैं, जिसमें हम ब्रह्मा बाबा की बात करते हैं और वहां बताते हैं कि बहन जी, भाई जी, हम आपको बताएं हमारे यहाँ पर ये चित्र क्यों लगा हुआ है। वो कहते हैं यही तो पहले पहले दिन आते सबसे पहले यही डाउट आया था कि ये इनके गुरु है क्या। तो फिर उनको बताते हैं ये वो नंदी है जिसके लिए कहा गया नंदी की कान में जाके बताओगे तो शिवजी सारी मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन नंदी के कान में सच्ची सच्ची बात बतानी तो पड़ेगी। तो इसके आगे स्पष्ट होना पड़ेगा। और आज का स्वमान जिसको 21 बारी सभी को लिखना है, मैं तपस्वी आत्मा हूं, मैं तपस्वी आत्मा हूं। और बाबा ने बता दिया तपस्वी आत्मा कौन होती है?
जो एक रस स्थिति में रहती है, जैसे आज पूरा दिन क्या सोचना बारी बारी से, बहुत उमंग गुस्सा खुशी में भी रहना है, लेकिन साथ साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति में भी रहना है। एक रस स्थिति का मतलब है कि आज पूरा दिन मेरे साथ जो कुछ होगा अच्छा होगा। एक रस, यही तपस्या है। ओम शांति।